नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे, सहायक क्षेत्रीय निदेशक इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी हाजिर हूँ आपके साथ आज के इस फेसबुक लाइव सेशन प्रोग्राम में, जिसमें हम हर रविवार को 11 बजे से 11:30 बजे तक आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं, यूनिवर्सिटी के नए अपडेट्स आप तक ट्रांसफ़र करते हैं और किसी विषय विशेष पर बात करते हैं। तो आज का जो विषय है हमारा वो जुलाई 2022 के एडमिशन में प्रोग्राम्स कौन से हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं, और इसके अलावा जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए प्रक्रिया क्या है एडमिशन की, इन विषयों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि प्रवेश की जो तिथि है वो 31 जुलाई तक निर्धारित की गई है। सारे विद्यार्थी जिनको जून 2022 सत्र में प्रवेश लेना है वो 31 जुलाई तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। इग्नू में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है। केवल ऑनलाइन प्रक्रिया से ही प्रवेश सुनिश्चित हो पाता है और इस प्रवेश प्रक्रिया को आपको फॉलो करना पड़ता। आपको घर बैठे ये सुविधा मिल जाती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हुए अपने एडमिशन को कंफर्म कर सकें, अपनी फ़ीस को जमा कर सकें अपने एटीएम कार्ड से। तो ये बहुत बढ़िया एक सिस्टम डेवलप किया है इग्नू ने विद्यार्थियों को इस कोविड-19 के पीरियड में अपने घर पे ही बैठ के एडमिशन की प्रक्रिया को पूरी कर पाने की, और बहुत ही फ्लेक्सिबल एडमिशन रूल्स हैं। असल में अगर हम कहें कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए क्या क्या विशेषताएं हैं, तो सबसे पहला यही कहते हैं कि एडमिशन की प्रक्रिया बहुत सरल है। इसमें ना कोई टीसी, ना कोई माइग्रेशन, ना कोई पुरानी संस्थाओं से आपके रिकॉर्ड्स मांगे जाते हैं। आपके बस मिनिमम क्वालिफिकेशन के जो रिकॉर्ड्स होते हैं जो एडमिशन के लिए ज़रूरी है। अगर आप बैचलर स्तर के प्रोग्राम में प्रवेश ले रहे हैं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम में ले रहे हैं, तो अमूमन 10+2 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके साथ होनी चाहिए। हाई स्कूल की सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के लिए होनी चाहिए और 18 साल की उम्र प्राप्त है। आप मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी कर चुके हैं तो आप आराम से इग्नू में प्रवेश ले सकते हैं। आपको किसी और फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। मित्रों, आप जानते हैं कि प्रवेश की प्रक्रिया बहुत सरल है। करना कुछ नहीं, ignou.ac.in के पेज पे जाना है और वहाँ पे ignou.ac.in जब वो पेज खोलते हैं तो वहाँ पर रजिस्टर ऑनलाइन आइकन दिखाई देता है। उसको क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन मेनू में जो कई उसमें से नाम आते हैं, ड्रॉप डाउन मेनू में उनमें एक एडमिशन होता है। एडमिशन लिंक को क्लिक करेंगे। एडमिशन लिंक को क्लिक करते ही जो पेज खुल के आता है उसमें पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है। तो आपके पास एक आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाता है। उस आईडी पासवर्ड से जब आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद जो पेज खुल के आता है उसमें सबसे पहले कि आप किस सेंटर पे प्रवेश लेना चाहते हैं, कौन से प्रोग्राम्स में प्रवेश लेना चाहते हैं, कौन सा स्टडी सेंटर आप सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद पेपर्स प्रोग्राम को कौन से सिलेक्ट करते हैं, फिर पेपर्स कौन से सिलेक्ट करते हैं। ये सारे चीज़ों के ऑप्शन आपको क्रमशः आते रहेंगे और जिस तरह से गाइडलाइन आती रहेगी उस हिसाब से आप अपने एडमिशन को प्रक्रिया को पूरी करते जाएं। जब अंत तो हो जाएगा तो आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा। सिग्नेचर सिंपली 100 KB में होगा और फोटो का एक खींच के पहले ही अपना दोनों साथ रखना पड़ेगा। सिग्नेचर और फोटो दोनों के 100 KB में एक JPG फाइल बना के फ़ोटो का आपको अपने कंप्यूटर में रखना पड़ेगा, मोबाइल में रखना पड़ेगा। वो मांगेगा तो वहाँ अपलोड कर देना पड़ेगा। जब सिग्नेचर और फोटो अपलोड हो जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, फिर आपको कंफर्मेशन का आएगा एक ऑप्शन। कंफर्म के लिए जब बटन दबा के आप उस फॉर्म को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं पे कोई कमी है, और अगर कमी है तो आप रिव्यू के बाद उसको कंफर्म, मतलब अगर कमी नहीं है तो रिव्यू करके और उसको कंफर्म बटन को क्लिक कर दीजिए, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप पेमेंट करेंगे। यही सबसे महत्वपूर्ण विषय है। पेमेंट अगर आप दूसरे के गैर के अकाउंट से कर रहे हैं तो आप हमेशा याद रखें कि पेमेंट
अपने एटीएम से या डेबिट कार्ड से करें, या ऐसे फैमिली मेंबर्स के खाते से पेमेंट करें कि अगर कोई बात हो, अगर फॉर्म स्क्रूटनी में रिजेक्ट होता है या आपका एडमिशन नहीं हो पाता, तो फीस आपके खाते में वापस उसी खाते में लौटेगी। और ऐसे में अगर आप दूसरों का या साइबर कैफ़े के एटीएम को यूज करते हैं, उसके अकाउंट को यूज करते हैं, तो आप फीस भी उसी में लौट के जाएगी। लेकिन ये देखा गया कि समस्या वहाँ होती कि फ़ीस के बारे में बहुत विवाद करते हैं वो साइबर कैफ़े वाले, और फीस समय से विद्यार्थी को वापस नहीं करते हैं। तो मित्रों, ये कुछ बातें थी जो एडमिशन कैसे करें। एडमिशन बहुत सरल है, लेकिन एडमिशन क्यों करें इग्नू में, तो उसके 4-5 कारण है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो फ्लेक्सिबल एडमिशन रूल्स है, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाली है और आप बड़े आराम से घर बैठे एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन प्रक्रिया के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया ही। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, वो ये है कि आपको ये एडमिशन लेते हुए एक खास बात और ध्यान देनी है कि आपको एक प्रोग्राम की एक मिनिमम वैलिडिटी होती है। 2 साल का प्रोग्राम है, जैसे मास्टर लेवल का प्रोग्राम है 2 साल का है, बैचलर लेवल का प्रोग्राम है वो 3 साल के हैं। तो 3 साल का जो मिनिमम ड्यूरेशन है जिनमें वो प्रोग्राम पूरा किया जाना, उसके बाद आपको एक्सटेंडेड वैलिडिटी दी जाती है, यानी बिना फीस दिए वो प्रोग्राम अगले कुछ सत्रों तक, यानी कि आप मानिए कि करीब करीब डबल के बराबर वो सत्रों में वैलिड रहेगा और आप उसमें एडमिशन की प्रक्रिया में वो फ्लेक्सिबिलिटी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बैचलर का 3 साल का प्रोग्राम है, आपका 3 साल में पूरा नहीं होता तो आपको 6 साल की वैलिडिटी दी जाती है, यानी आने वाले 3 साल में यानी 6 बार और एग्ज़ाम देने को आपको मिल जाएगा और वो एग्ज़ाम को पास करके आप अपनी डिग्री पूरी कर सकते हैं। हम तो कहते हैं कि मिनिमम ड्यूरेशन में पूरा करना चाहिए, लेकिन अगर किसी कारणवश आप पूरा नहीं कर सके तो आपके पास इग्नू ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपने जो वो हैं सरकमस्टेंसेज हैं उनके अंतर्गत आप अपनी पढ़ाई पूरी कर दें। दूसरी बात क्या है, नेशन वाइड स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज। इग्नू की पहचान यही है, वर्ल्ड लेवल पे इतना पॉपुलर है कि आज 35 लाख विद्यार्थी एक साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो उसका कारण है कि हमारा सपोर्ट नेटवर्क नेशन वाइड है और बहुत एक्टिव है। मल्टी डायमेंशनल सपोर्ट सिस्टम है हमारे पास स्टूडेंट को पढ़ाई के दौरान। हालांकि ये इंडिविजुअलाइज्ड स्टडी है, व्यक्तिगत रूप से आपको अपनी पढ़ाई करनी है, आपका कोई ग्रुप एजुकेशन नहीं है या क्लासरूम एजुकेशन नहीं है, लेकिन आपको सपोर्ट मल्टी डायमेंशनल है, बहुस्तरीय आपको हम ये सपोर्ट देते हैं। पहला सपोर्ट क्या है कि आप एक स्टडी सेंटर पर एडमिशन लेते हैं, वहाँ के जो प्रोफेसर और काउंसलर्स हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशंस के जो योग्य प्रोफेसर और काउंसलर्स हैं, वो आपको आपके इस प्रोग्राम में आपकी सहायता करते हैं, आपको एकेडमिक सपोर्ट देते हैं। दूसरा, ज्ञानवाणी रेडियो चैनल के जरिए हम आपको राष्ट्र के स्तर पे रेडियो चैनल के जरिए इंटरैक्टिव रेडियो काउंसलिंग द्वारा आपकी गाइडेंस करते हैं। आपकी पढ़ाई के बाद आपको कोई दिक्कत हो तो आप वहां से काउंसलिंग सपोर्ट पाते हैं। तीसरा, ज्ञान दर्शन टीवी चैनल पे 24/7 हमारा प्रसारण चलता रहता है और उस पर भी हम एक्टिव टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपको काउंसलिंग सपोर्ट देते हैं। आप उनमें दिए गए नंबरों पे अपने फ़ोन करके आप प्रश्नों को वहाँ पर पूछ सकते हैं अपने सब्जेक्ट से, और ज्ञान दर्शन चैनल पे भी आप अपनी काउंसलिंग पास। इसके अलावा इग्नू ने 4 स्वयं प्रभा चैनल, टीवी के 4 स्वयं प्रभा चैनल, स्वयं प्रभा जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, एजुकेशनल इनिशिएटिव, उसमें 4 चैनल नंबर 17, 18, 19 और 20 पे आपको काउंसलिंग सपोर्ट जो है टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 बजे से शाम को 5 बजे तक हमेशा उपलब्ध रहता। आप इसके शेड्यूल्स को देख के आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। ये सब होने के बावजूद हर रीजनल सेंटर गूगल मीट के जरिए अपने विद्यार्थियों को काउंसलिंग सपोर्ट उपलब्ध करा रहा है। इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी भी आपको काउंसलिंग सपोर्ट अपने गूगल मीट के जरिए कर रहा है।
और ये सपोर्ट्स आपको इसके लिए जो शेड्यूल्स हैं वो शेड्यूल्स RC वाराणसी की वेबसाइट rcvaranasi.igno.ac.in पे आपको मिल जाते हैं। आप वहाँ से जाके अपने सपोर्ट्स को ले सकते हैं, वहाँ प्रश्नों को पूछ सकते हैं। ये भी जो हम फेसबुक लाइव सेशंस हर रविवार को आपके साथ कर रहे हैं, ये भी उसी प्रक्रिया का एक पार्ट है और हम आपको काउंसलिंग सपोर्ट देते हैं। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स और उनके लिए हैं वो गाइडेंस, काउंसलर और एग्जामिनर सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से करते हैं। आपको पता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय NAC A++ विश्वविद्यालय के रूप में NAC रेटिंग से UGC द्वारा लिस्टेड है और ये अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए पूरे विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित करता है। तो ये कुछ बातें थीं जो आपको अपडेट्स हमको देना था अभी। और इसके बाद हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की जो प्रोग्राम्स हैं वो 4 तरह के प्रोग्राम्स में डिवाइड हैं। एक मास्टर प्रोग्राम जो 2 साल के अमूमन होते हैं और उनमें बहुत से विषय होते हैं, जैसे सोशल साइंस के सारे विषय हैं, MA सोशियोलॉजी, MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, MA पॉलिटिकल साइंस, MA के और भी जो विषय हैं, हिस्ट्री हो गया और जो सोशल वर्क हो गया, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। साइंस के विषय जैसे MSc साइंस उपलब्ध है, MSc फिजिक्स, MSc इन्वायरमेंटल साइंस, ये सारे विषय भी उपलब्ध हैं। MSc CFT काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी भी उपलब्ध है। इस तरह से बहुत से ये MSc PG DIS इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी करके उपलब्ध है। इस तरह से बहुत से और प्रोग्राम्स नए डेवलप हो जा रहे हैं और इनको प्रोग्राम्स को आप देख सकते हैं, इनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं कुछ प्रोग्राम्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मैं कमेंट बॉक्स में लिंक डालना चाह रहा हूँ कि हाँ, हम लोगों ने आपकी सहायता के लिए जो एडमिशन के लिंक हैं, जो तरह तरह के और भी तमाम जानकारी हैं उनको डेवलप किया है। फेसबुक पेज हमारा जिस पे हमारी आपकी बात हो रही, इस पे वो सारे लिंक्स अपडेट कर रखे हैं और आप वहाँ देखकर उन लिंक को क्लिक करके आप सीधे रजिस्ट्रेशन और एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन दोनों के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से आप एडमिशन की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। कॉमन प्रॉस्पेक्टस, विभिन्न विषयों के कौन कौन से विषय हैं उनके जो है प्रॉस्पेक्टस वहाँ पे इस पे उपलब्ध हैं। उन लिंक पे आप देख भी सकते हैं, उनको क्लिक करके जान सकते हैं। मैं इन बातों के अलावा आपको ये बताना चाह रहा था कि इग्नू के जो प्रोग्राम्स हैं वो 4 भागों में बांटे गए हैं। जैसे MA के प्रोग्राम्स, बैचलर प्रोग्राम्स, बैचलर में 6 प्रोग्राम्स हैं, BSc, BA, BCom, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और बैचलर ऑफ टूरिज्म स्टडीज़। इस 6 विषयों के में आपको प्रोफेशनल नॉलेज उपलब्ध कराया जाता है और इनकी प्रक्रिया आपके जानते ही हैं। दूसरा है एक बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, जो ग्रेजुएशन के बाद एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो एक कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो भी कर सकते हैं। तो ये बैचलर प्रोग्राम्स हो गए। इसके बाद डिप्लोमा और PG डिप्लोमा प्रोग्राम होते हैं। डिप्लोमा प्रोग्राम में 10+2 की आवश्यकता होती है। PG डिप्लोमा प्रोग्राम्स में ग्रेजुएट लोग अप्लाई कर सकते हैं और विभिन्न स्तरीय प्रोग्राम्स हैं। ये 1 वर्षीय कार्यक्रम होते हैं और इनका मैक्सिमम 3 वर्ष तक का एक्सटेंडेड वैलिडिटी दी जाती है। फिर सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स आते हैं। सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स बेसिक नॉलेज के प्रोग्राम्स हैं और बहुत प्रोफेशनल प्रोग्राम्स होते हैं। आप अपने क्षेत्र में अगर कर रहे हैं और आपके पास कोई भी डिग्री नहीं तो आप उनको अटेंड कर सकते हैं और वो प्रोग्राम्स के जरिए आप अपने घर बैठे उन कार्यक्रमों को देख के आप उन पे एडमिशन ले सकते हैं। जैसे CLIS एक प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। आप स्कूल लेवल की लाइब्रेरीज के मैनेजमेंट के लिए इसमें जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और बड़े आराम से ये आप इसको करके आप स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में, स्कूल लेवल में आप कर सकते हैं अपने
पढ़ाई मतलब लाइब्रेरी का जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा जैसे CBS है, सर्टिफिकेट इन बिजनेस स्किल, बच्चे जो है MBA नहीं कर पा रहे हैं और ये इस तरह के प्रोग्राम्स नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, समय ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा हैं, तो कम से कम अकाउंटिंग का एक नॉलेज सर्टिफिकेट इन बिजनेस स्किल में लेके वो अपना काम कर सकते हैं। सर्टिफिकेट इन गाइडेंस टूरिज्म डेवलपमेंट, प्राइमरी स्तर की विद्या जो टीचर्स हैं या जो टीचर्स बड़े स्कूलों में हैं, वो बच्चों की साइकोलॉजी को समझने, उनको रिस्पांस करने के तरीक़ों को समझने के सर्टिफिकेट इन गाइडेंस प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चियां जो हैं वो सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन को ज्वाइन कर सकती हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में जो काम कर रही हैं वो ये सब ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह से जब डिप्लोमा प्रोग्राम की बात करते हैं तो DNHE एक प्रोग्राम है, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। ये प्रोग्राम्स बहुत प्रोफेशनल प्रोग्राम्स है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए या जो भी समाख्या वगैरह कार्यक्रमों में काम कर रही हैं, ऐसे लोग इन प्रोग्राम के जरिए अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और अपने तरीके से ये कर सकते हैं। बहुत से डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर आप पढ़ें तो PG डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन, PG डिप्लोमा इन स्कूल लेवल लीडरशिप मैनेजमेंट है, PGDSLM, और ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स आपके ऑन ऑफर हैं जो आप कर सकते हैं। ग्रामीण स्तर पे अगर आप किसी प्राइवेट NGOs वगैरह में काम करना चाहते हैं तो PG डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट्स, PG डिप्लोमा इन ऑफिसर्स लेवल पे जो हैं प्रशासनिक अधिकारी हैं, PG डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट या सर्टिफिकेट इन डिजास्टर मैनेजमेंट के कार्यक्रमों को कर सकते हैं। बहुत से कार्यक्रम, तो इन 4 कैटेगरी के कार्यक्रम हैं। इनके 4 कैटेगरी के कार्यक्रमों के जरिए आप अपने प्रवेश को सुनिश्चित कर सकते हैं और बड़े आराम से कर सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात और थी जो मैं आपको शेयर करना चाहता था कि इस सेशन से इग्नू की फीस स्ट्रक्चर में कुछ इजाफा किया गया है और वो बहुत महत्वपूर्ण है आपको पता होना। जैसे कि आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में अभी तक एडमिशन लेते थे तो आपको कम पैसे देने पड़ते थे। इस बार से फीस जो है जुलाई 2022 के लिए 7500 कर दी गई पर सेमेस्टर। बैचलर ऑफ कॉमर्स के लिए पर ईयर 3800 रुपये, बैचलर ऑफ साइंस के लिए 5300 रुपये और बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए 3800 रुपये फीस कर दी गई है। टूरिज्म स्टडीज़ के लिए 4200 रुपये बैचलर, जो और ऑनर्स के प्रोग्राम्स हैं उनकी भी फीस बढ़ा दी गई है। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA जो है, जिसको हाँ एक चीज़ बताना था, MBA में जो एंट्रेंस था वो हटा दिया गया है, डायरेक्ट एडमिशन हो गया है। तो कोई भी विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन कर चुका है, 50% अंक हैं उसके, वो सीधे MBA में एडमिशन ले लिया सकता है और बहुत ही कम फीस है, 15,500 रुपये पर सेमेस्टर MBA का फीस है। और ये इतने कम फीस में शायद कहीं भी आप इतने अच्छे प्रोग्राम्स नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह से मास्टर ऑफ आर्ट इन रूरल डेवलपमेंट जो है वो 6,500 फीस हो गई है। मास्टर ऑफ आर्ट इन डिस्टेंस एजुकेशन में 6,000 फीस कर दी गई है। ये सारे प्रोग्राम की फ़ीस बढ़ी हुई है, जो हमारे इसी फेसबुक पे जो बढ़ी हुई फ़ीस की जो नोटिफिकेशन इसी फेसबुक पेज पे डाल दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। ये रही हमारी कुछ बातें जो मैं आपसे करना चाह रहा था एडमिशन से संबंधित। मित्रों, आप सभी लोग जो हमसे जुड़ते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो सेशन है वो बड़ा इंटरैक्टिव सेशन होता है जिसमें हम लोग बात करते हैं और मैं आपको हमेशा मोटिवेट करता हूँ। आज फिर कह रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन जो एडमिशन की जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, इसको अपने फेसबुक पेज और अपने अन्य पेजेस पे अपने दोस्तों के लिए ज़रूर शेयर करें। ये एक पुण्य का काम है और इससे अधिक ज़रूरतमंदों तक आपकी बात पहुंच पाएगी और आप भारत को समुन्नत बनाने के लिए और जन जन के विश्वविद्यालय को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपनी भूमिका अदा कर पाएंगे और आप शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे पाएंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग जो है एडमिशन, इग्नू के एडमिशन लिंक, एडमिशन के जो भी प्रक्रिया है उनके बारे में जो बात हो रही और ये सारे जो हमारे फेसबुक पेज पे अपलोड है, इनको आप शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचें। हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पे हम रिकॉर्डेड वीडियोज और ये सारी जानकारी हम अपलोड कर रहे हैं। आप वहाँ जाके अपने रिकॉर्डेड वीडियोज भी देखिए
और जो आप हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस देखना चाहते हैं, igno.ac.in के पेज पे जाएं और नीचे बेस में जो है पेज के वो स्टूडेंट कॉर्नर लिखा है, स्टूडेंट सेक्शन सेकंड, वहाँ पे भी लिंक दिए गए हैं। आप रिकॉर्डेड वीडियोज अपने विषय के डाउनलोड करके देख सकते हैं और घर बैठे सारी सपोर्ट्स ले सकते हैं। अब समय आ गया आपके प्रश्नों के जवाब दिए जाएं, तो मैं आपके प्रश्नों को उठाता हूं। सबसे पहले प्रदीप कुमार यादव का प्रश्न है, सर मेरा BA तृतीय वर्ष का एक भी किताब नहीं आया है। बड़ा प्रदीप जी, और जब तक आपकी किताब नहीं आती मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप, चूँकि ये आपका अपना विश्वविद्यालय है, आप हमारे जो ज्ञान कोश का आइकॉन है वहाँ से किताबें डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। ये एक ट्रांजिशन स्टेज है, किताबें छप रही हैं और भेजी जा रही हैं, लेकिन उन किताबों को भेजने में थोड़ा विलम्ब हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसमें स्टूडेंट की कोई गलती है, हमारी तरफ से थोड़ा सा विलम्ब हुआ, जिसके लिए मैं आप लोगों को अपने साथ थोड़ा सा एडजस्ट करने के आग्रह करता हूं। और आप जब तक आपकी किताबें न पहुंचें, ज़रूर आप हमारे ज्ञान कोश में किताबें उपलब्ध हैं, वहां से डाउनलोड करें और अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, पढ़ाई में कमी ना करें। यादव जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और अपनी किताबें ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैकिंग ID कैसे लेंगे ये हम अगले लेक्चर में अपने बताएंगे। साजिद जी हमारे विद्यार्थियों के जवाब दे रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। साजिद जी बहुत योगदान करते हैं आप, और मैं ऐसे विद्यार्थी जो हमारे साथ इस कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने में उन्हीं की भूमिका है। मैं तो सिर्फ आपके साथ उपलब्ध होता हूं आपके प्रश्नों के जवाब के लिए। और हमारे जो अनुपम जी हैं, हमारे ऑफिस असिस्टेंट, वो भी आपके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। हमें लगता है अधिकतर प्रश्नों का जवाब आपका हो जा रहा है। माइकिल आलम, सर मैंने सेकेंड ईयर का दिसंबर 2021 का रिजल्ट अपडेट अब तक नहीं हुआ है। अरे ये विषय है, आप हमको लिख के भेजिए। आप इसको ग्रीवांस पोर्टल पे भी लिख सकते हैं, iGram पोर्टल पे आप इस विषय को लिखिए, तुरंत अटेंड किया जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि अपने सोर्सेज पे देखें कि क्यों आपका रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है। माइकल आलम के यार आप माइकल जी बहुत रिपीट प्रश्नों को कर डाला है, एक ही विषय को कितनी बार डाला है, और हम इस बात के लिए सीरियस हैं कि आपकी समस्या का जल्दी से जल्दी हल निकल सके। आशुतोष राणा कह रहे हैं कि जनवरी 2021 के नोटिस के अनुसार दिसंबर 2020 और जून 2021 के ईयर के परीक्षार्थियों के लिए था। मेरा सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन जून 2020 में, इसलिए मैं जून 2021 के TE के लिए एलिजिबल था। आप अपनी बात लिख के हमें मेल पे भेजिए और हम उसका संज्ञान लेंगे। आशुतोष जी, यहाँ पे समझ में नहीं आया हमें। आकाश वर्मा, अभी तक किताब नहीं आया थर्ड ईयर का। हाँ, मैंने अभी आपकी बात का जवाब दे दिया। मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप ध्यान रखें, हम आपको जल्द से जल्द वो उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। अजय प्रताप जी बोल रहे हैं, पत्रकारिता में डिप्लोमा में या इग्नू से किया जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। इग्नू की पत्रकारिता जो हम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कहते हैं, ये वर्ल्ड लेवल पे फेमस है अजय जी, और काफ़ी लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है 50% ग्रेजुएशन के 1 मार्क्स होने चाहिए, और अब तो PG डिप्लोमा को मास्टर ऑफ आर्ट में भी कन्वर्ट किया जा चुका है। आप MA में भी एडमिशन ले सकते हैं। सचिन जी, BA अपीयरिंग वाले इकोनॉमिक का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं सर? नहीं,
रिजल्ट का होना ज़रूरी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट जब तक नहीं है आपका प्रवेश नहीं हो सकता। एडमिशन की डेट अभी है, आप सचिन जी बाद में एडमिशन ले सकते हैं। अभी सर बुक अभी तक नहीं है। सीतेंद्र सिंह, बिल्कुल। आप सभी लोगों को से मेरा निवेदन है कि ignou.ac.in की पेज पे जाइए और SLM ट्रैकिंग लिख के आप सर्च में सबमिट कीजिए। आप एक लिंक पे जाएंगे, वहाँ लिंक पे अपने किताबों के बारे में रोल नंबर फिट करके आप स्टेटस जान सकते हैं। और कोशिश करेंगे, हम ये 3rd ईयर का इशू है, हमारे बहुत से विद्यार्थियों को किताबें नहीं मिली हैं, हम कोशिश करेंगे इसे ट्रैक आउट करके आपको जल्दी से जल्दी किताबें जल्द उपलब्ध कराई जाए। अर्पिता मौर्य पूछ रही हैं कि प्रैक्टिकल के फी एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ सबमिट करना होता है। बिल्कुल, उसी के समय जिस भी पेपर में यल लगा है उसकी फ़ीस भी वहीं पे जमा हो जाती है। पुष्पराज पूछे सर MHD 2nd ईयर का परीक्षा फॉर्म भर दिया है किंतु अभी तक प्रथम वर्ष के असाइनमेंट के नंबर नहीं दिख रहे हैं, प्रमोट किया गया था। पुष्पराज जी, अगर आपने 1st ईयर के असाइनमेंट जमा किए हैं तो हमारे असिस्टेंट वो ध्यान दे रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि पुष्पराज जी के प्रश्न का संज्ञान लें और इनरोलमेंट के साथ इनसे फ़ोन, आप इनरोलमेंट के साथ असाइनमेंट rc48@ignou.ac.in पे मेल कर दीजिएगा। इनरोलमेंट नंबर सहित आपके ग्रीवेंस जो हैं हम उसको देख के उसको ट्रैक आउट करेंगे। सचिन जी पूछ रहे हैं कि लास्ट डेट बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ सकता है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में, लेकिन उम्मीद है कि लास्ट डेट आगे बढ़ सकता है। प्रैक्टिकल के कोड नहीं दिख रहे हैं। बेटा, जिन पेपर्स के प्रैक्टिकल्स के आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने वाली जगह पे नोटिफिकेशन में होंगे, आप उनमें चेक कर लीजिए। अगर आपके परीक्षा फॉर्म के साथ जमा होने होंगे तो जमा होंगे, नहीं तो आप अपनी समस्या लिख के हमको मेल कीजिए, हम उसको देखेंगे। इन्हीं बातों के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे। समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा आगे बात करने के लिए, और आप सबसे आग्रह करेंगे कि आप सब अपने घर पे रहें, खुश रहें। अगले रविवार को फिर हम इसी प्लेटफॉर्म पे इसी टाइम पे मिलेंगे, आपसे किसी और विषय पे चर्चाएं की जाएंगी। आपके प्रश्नों का जवाब देके हमें बहुत अच्छा लगता है। और सचिन चौधरी जी, बिल्कुल बायोकेमिस्ट्री में एडमिशन होता है। B.Ed का भी परिणाम जल्दी आ जाएगा पुष्पराज जी। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। खुश रहिए, घर पे रहिए, कोविड-19 के प्रोटोकॉल को पालन कीजिए, और ये बातें जो हमारी आपकी रोज़ हर संडे को होती हैं इनको अधिक से अधिक लोगों तक प्रसारित कीजिए, जिससे जिनकी ज़रूरतमंद लोगों की मदद हो सके और उनको हम ये अपनी बात को अधिक से अधिक लोग को पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।